एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में आपको बोला सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरह से आएगा। अब आपको अपने ये बता रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की कैलकुलेशन कैसे होगी। सुपर प्रॉफिट मेथड है क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड को मैं तो अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ सुपर नहीं ऊपर का प्रॉफिट। सुपर नहीं ऊपर का प्रॉफिट। अब बच्चा कहता है ऊपर का प्रॉफिट कैसे? बेटा कई बार क्या होता है, बिजनेस में जो भी आदमी पैसा लगाता है ना, इन्वेस्ट करता है, कैपिटल जितनी भी इन्वेस्ट करता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसमें टॉपिक में बोल लेंगे अपने उससे, जितनी भी आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की, आदमी सोचता है कि इतने % तो रिटर्न आएगा ही। मान लो एक बिजनेस में मैंने 10 लाख रुपीज लगाए, 10 लाख रुपीज बिजनेस में लगाए और मैं सोच रहा हूँ कि यार ईयर का मेरे को 10% तो रिटर्न आना चाहिए। 10 लाख रुपए लगाए हैं, 10% रिटर्न आना चाहिए। 10 लाख रुपए का 10% होता है 1 लाख। मैंने सोचा नॉर्मल इतना तो आएगा ही आएगा, नॉर्मल इतना तो आएगा ही आएगा रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग। मैं सोच के बैठा था कि मेरे पास 1 लाख रुपए प्रॉफिट आएगा ही आएगा, बट एक्चुअल में जब मैंने देखा तो मेरा प्रॉफिट हुआ 1,20,000 रुपए। नॉर्मल मैं सोच के बैठा था 1 लाख का प्रॉफिट आएगा, बट मेरा प्रॉफिट हुआ 1,20,000। ऊपर का प्रॉफिट कितना है? वो सुपर प्रॉफिट है। जितना ऊपर का प्रॉफिट है वो सुपर प्रॉफिट है। मतलब जो आदमी सोच के बैठा होता है नॉर्मल प्रॉफिट कितना और एक्चुअल में प्रॉफिट उससे ज़्यादा हो जाए, तो जितना ज़्यादा होता है एक्सेस अमाउंट, वो होता है सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट के बदले में कई बार अपने यहां पर एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैंने सोचा था मेरे को नॉर्मल 1 लाख का प्रॉफिट होगा, बट एक्चुअल में हो गया 1,20,000 का। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आई? 20,000। वो मेरा सुपर प्रॉफिट है। और सुपर प्रॉफिट का आगे लिखा होगा गुडविल इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, उससे मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट करेंगे। बट यहां पर बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है कि सर नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा क्या? बेटा अगर नॉर्मल प्रॉफिट ना दिया हो तो आप क्या करो, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया या इसके अलावा आपके रिजर्व्स कितने हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा आपको बिजनेस में, इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी होगी। नॉर्मल रेट अपॉन 100 करोगे तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अगर बाई चांस कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया होगा, बच्चा कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, आप ये बताइए बेटा 11th में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करवाया था, टीचर्स आपको बताते थे बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल, बोलिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और उसी तरह से कैपिटल इज इक्वल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो यहां पर एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी भी बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में मोस्टली दी होगी, नॉर्मल रेट दिया होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट दिया होगा, एक्चुअल में से नॉर्मल माइनस करो, सुपर प्रॉफिट आ गया। और सुपर प्रॉफिट में का जैसे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, उसका आप डबल करो, 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो, जो भी दिया हुआ है गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीका है बेटा इसमें। बस यार यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कई बार अगर एक्चुअल प्रॉफिट ना दिया हो तो उसके बदले 4-5 साल के प्रॉफिट दिए होंगे, और अगर 4-5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं तो आप 4-5 का एवरेज निकाल लो, तो एवरेज प्रॉफिट फिट कर देना यहाँ पर। एक अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट को
इधर ले जाओ, सुपर प्रॉफिट को इधर ले जाओ। कई बार आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने को भी बोल सकते हैं, या आपको नॉर्मल प्रॉफिट को इधर ले जाओ, इधर एक्चुअली एवरेज रह गया, सुपर प्रॉफिट में से मैं नॉर्मल प्रॉफिट प्लस कर दे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है बेटा। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपने कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे। ओके, गुड बाय।